हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। जब पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हैं तो किसके थ्रू जाते हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर को सपोर्ट देने के लिए कुछ टावर चाहिए, तो उनको इलेक्ट्रिक पोल बोलते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? वुडन पोल जो लकड़ी के होते हैं, स्टील पोल, आरसीसी पोल, लेटेस्ट स्टील टावर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वुडन पोल्स। जो लकड़ी के पोल होते हैं वो जनरली जो साल पेड़ होता है उसकी लकड़ी के बने होते हैं। तो दोनों जो दो टावर होते हैं, पोल होते हैं, उनके बीच में जो स्पैन होता है लगभग कितना होता है? 50 मीटर के आसपास होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये टावर कहाँ पे यूज लिए जाते हैं? ये ग्रामीण क्षेत्र एरिया में यूज लिए जाते हैं। तो इनका कुछ पोर्शन जो बोर्डन है, कुछ पोर्शन क्या ज़मीन में होता है, तो वो क्या है, नमी के कारण ख़राब होने लगते हैं। तो उसको बचाने के लिए उनके साथ कुछ कंपाउंड ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रियोसोट ऑयल। ये मेरा कौन से है? ये वुडन टाइप के पोल है। तो इसमें क्या करते हैं, जो ख़राब हो जाता है नीचे, इसमें क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए क्रियोसोट टाइप का एक ऑयल डालते हैं, तो उसके जो ज़मीन में पोर्शन है लकड़ी का वो ख़राब ना हो। ये वुडन टाइप के पोल है, ए टाइप और एस टाइप के होते हैं ये। तो इनके क्या होता है, इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। तो क्या होगा इसके, मेरे एडवांटेज क्या होंगे? ये सस्ते होते हैं, इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है और ये लकड़ी आसानी से मिल जाती है। तो इसकी एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होगा? इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि लकड़ी के बने हुए तो टूट सकते हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी। और ज़मीन के अंदर वाला पोर्शन है वो सड़ने लग खराब होने लग जाता है, तो उसका ये डिसएडवांटेज होता है। अगला है मेरा स्टील पोल्स। स्टील पोल है तो ये क्या होता है, ये कहाँ पे यूज होते हैं? ये शहरी क्षेत्र में इसको यूज लिया जाता है। तो उसका लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए तो क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं, तो ताकि इस पर जंग न लगे, तो उसका लाइफ टाइम में जीवन काल बढ़ जाता है। 3 तरह के होते हैं, एक तो रेल पोल, एक होता है टू व्हीलर पोल, थर्ड होता है रॉड स्टील पोल। तो इसके इस पर एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जीवन काल ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम तक ये खड़ा रहेगा। और जो जो उसमें था लकड़ी वाले पोल में, उसमें दो टावर के बीच में लगभग डिस्टेंस कितनी होती थी? 50, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा होती है। तो इसका अधिक स्पैन को रखा जा सकता है और दिखावट में अच्छे होते हैं, अपीयरेंस में लुक वाइज अच्छे होते हैं। इसके दोष क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? अधिक महंगे होते हैं और वजन भी ज़्यादा होता है। अगला देखते हैं अपन आरसीसी। ये तो वो मेरे कौन सा, जो स्टील है उसमें जो ट्यूबुलर टाइप का होता है वो ऐसा होता है, क्योंकि 3 तरह के थे तो वो ट्यूबुलर टाइप का ऐसा हुआ। अगला मेरा आरसीसी। आरसीसी का रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पोल्स। इसमें क्या होता है, जो स्टील की छड़ों से एक खांचा बना होता है, उसमें सीमेंट और कंक्रीट को प्रेशर में रखा जाता है, तो उससे ये मेरा आरसीसी टाइप का टावर बनता है। तो इसके क्या होता है, इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज क्या? मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी, जीवन काल भी अधिक होगा इसका, लॉन्गर लाइफ होगी इसकी। और पोल के मध्य में जो स्पैन था इसमें उससे ज़्यादा रखते थे लकड़ी वाले पोल से, और इसमें आरसीसी टाइप में ये स्टील पोल है, इसके कंपेयर में इसमें ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब दो टावरों के बीच की दूरी ज़्यादा रख सकते हैं। और जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट इसमें कम होता है और इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी हाई होती है। अब तो इसके कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है इसके? तो डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके? वजन अधिक होगा, तो वजन अधिक होगा तो लाने ले जाने में क्या होगी? दिक्कत होगी, और पोल को लगाने में भी दिक्कत होगी। अगला है मेरा लेटेस्ट स्टील टावर। अब क्या था, जो पहले तीनों थे वो अब लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज लेते हैं,
और ये वाला है वो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज लेते हैं। ऐसे 33 kV से अधिक की सिरोपरी जो ओवरहेड लाइन है उनके लिए इसको यूज लेते हैं। मतलब पावर उनको कहीं दूर भेजनी हो और हाई वोल्टेज पे भेजनी हो तो उसमें इसको यूज लेते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज होंगे, क्या होंगे? मैकेनिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा होगी उनके कंपेयर में, तीनों के कंपेयर में इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और इसको लॉन्ग जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें यूज लिया जाता है। इसका जीवन काल भी अधिक होगा, लॉन्गर लाइफ होगी और दिखने में अपीयरेंस में भी अच्छे होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं। और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या होगी? हाई होगी। डिसएडवांटेज क्या होंगे? ये महंगे होते हैं। तो ये हो गया, ये दोनों टावर को किस आते हैं? लेड स्टील टावर। सिंगल लाइन के लिए डबल, ये सिंगल सर्किट के लिए और ये डबल सर्किट के लिए, 3 वायर इस पे 3 वायर इस पे, और ये है मेरे सिंगल सर्किट के लिए। तो ये हो गया मेरे जो पोल पावर ट्रांसमिटर के लिए यूज लिए जाते हैं।